तो हेलो गाइस, आप आ चुके हैं हमारे इस चैनल ड्रोनज़र07 में। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले पिछली वीडियो को देखें, वरना आपको यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आएगा। हमने अपनी पुरानी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ पर जाकर इसे देख सकते हैं। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो पहले हमें इंस्टाग्राम में फ़ॉलो भी कर लें। हम वहाँ पर हमेशा एक्टिव रहते हैं और वहाँ पर सभी चैनल के अपडेट्स डालते रहते हैं। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमें चैप्टर नंबर 133 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि तांजीरो उन दोनों की बातें छिप के सुने ही जा रहा होता है। तांजीरो बोलता है कि इनकी बातों को सुन के तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों भाई हैं। फिर सनमी गन्ने को बोल रहा होता है कि तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, तुम यहाँ पर बिना मतलब के मारे जाओगे, तुम्हें डीमन हंटर ग्रुप छोड़ देना चाहिए। जो आदमी ब्रीथिंग स्टाइल का यूज़ नहीं कर सकता है उसे एक स्पोर्ट्समैन कहलाने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये सुन के गैन्या बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। फिर सैनमी वहाँ से जाने लगता है। फिर गैन्या बोलता है कि बड़े भाई रुको। फिर सैनमी बोलता है कि हर बार मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। फिर तभी पीछे से तांजीरो बोलता है कि गैन्या जाओ, आगे जाओ, बात करो अपने भाई से। फिर सैनमी बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो, तुम यहाँ पर एक कीड़े की तरह मारे जाओगे। पर तभी गैन्या बोलता है कि मैं डीमंस को मार सकता हूँ। पर तभी सैनमी उसकी तरफ गुस्से से देख के बोलता है कि पर तुम डीमंस को खाते भी हो, तुम्हारे और डीमंस के बीच में कोई भी फर्क नहीं है। सैनमी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, इस कारण वो गैन्या के ऊपर अटैक कर देता है। वो गैन्या की आंखों को फोड़ने ही वाला होता है, पर तभी तांजीरो आके उसे बचा लेता है। तांजीरो गैन्या को बचाते बचाते गैन्या के साथ ही बाहर गिर जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में जेनिसु को दिखाया होता है। फिर जेनिसु चिल्ला के बोलता है कि अब इस आदमी ने इन दोनों को भी उठा के बाहर फेंक दिया। फिर जेनिसु बोलता है कि सच में इस आदमी के पास दिल नाम की चीज़ ही नहीं है। फिर जेनिसु बोलता है कि तांजीरो तुम जिंदा हो या नहीं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में तांजीरो को दिखाया जाता है। तांजीरो बोल रहा होता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, रुक जाओ। फिर हमें नेक्स्ट सीन में जेनिसु को दिखाया जाता है। जेनिसु बोलता है कि इस आदमी ने तो अपना घर ही तोड़ दिया है, ये आदमी सच में ही पागल हो गया है, ये सबको ट्रेनिंग के नाम पर पीटे ही जा रहा है। फिर तभी तांजीरो चिल्ला के बोलता है कि शिनाजुगामा सैनमी तुम अभी क्या करने वाले थे, अगर मैंने गैन्या को नहीं बचाया होता तो तुम गैन्या को मार देते। फिर सैनमी बोलता है कि नहीं, मैं इसे अभी इतनी आसानी से नहीं मार सकता, मुझे यकीन है कि वो मेरे इस वार से ज़िंदा बच जाता, मुझे पता है कि ये अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकता है, मैं इसे अभी और भी पीटूंगा, मैं इसे इतना पीटूंगा कि ये अभी डीमन हंटर्स को भी छोड़ देगा। तभी तांजीरो बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे पास कोई भी अधिकार नहीं है, तुम किसी आदमी को नहीं मार सकते। पर गैन्या तो ये बोल रहा है कि तुम उसके भाई हो, और तुम उसके भाई होते हुए भी उसे इतनी बुरी तरह क्यों मार सकते हो। फिर तभी शिनाजुगामा सैनमी बोलता है कि इसे तो मर ही जाना चाहिए क्योंकि इसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है। फिर तभी तांजीरो बोलता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गैन्या के पास कोई टैलेंट है या नहीं, और इसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ब्रीथिंग स्टाइल को यूज़ करता है या नहीं। इस बात से फ़र्क पड़ता है कि वो अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के दूसरों की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ को खतरे में डाल के डीमन के साथ फाइट करता है। और तुमने ये भी कहा था कि गैन्या तुम्हारा भाई नहीं है, तो तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो, चुपचाप इसे जाने दो। और तब तुम कहाँ थे जब गैन्या अकेला पुरमुन के साथ फाइट कर रहा था। फिर सैनमी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि पहले मैं तुम्हें ही ख़त्म कर लेता हूँ, इसके बाद मैं इसे आराम से देख लूँगा। तभी वो तांजीरो के पास आके उसे ज़ोर से पंच मारता है, तो तांजीरो उसे बहुत मुश्किल से डॉज कर पाता है और साथ ही साथ उसके ऊपर एक किक भी मार देता है। ये देख के वहाँ पर खड़े सभी लोग डर जाते हैं, खासकर तो जेनिसु। पर तांजीरो बोलता है कि जेनिसु तुम गैन्या को लेकर यहाँ से चले जाओ। फिर जेनिसु बोलता है कि ये तांजीरो मुझे पक्का ही मरवा के ही छोड़ेगा। फिर जेनिसु बोलता है कि तुमने अभी अभी मेरे को क्यों फंसा दिया, मैं तुम्हारे साथ पिटना नहीं चाहता। इतनी ही देर में शिनाजुगामा सैनमी तांजीरो को एक किक मार देता है। फिर तांजीरो एक चीज़ नोटिस करता है कि उसकी किक इतनी पावरफुल थी कि उसके चेहरे के ऊपर एक कट लग गया। फिर शिनाजुगामा सैनमी बोलता है कि इसने मेरी किक को डॉज किया जो इसके चेहरे से होती हुई गई। फिर पीछे से गैन्या बोल रहा होता है कि बड़े भाई रुक जाओ, तांजीरो को हमारे बारे में कुछ नहीं पता है।
फिर तभी वहाँ जेनिसु आता है और गैन्या को लेके वहाँ से भागने लगता है। फिर गैन्या बोलता है कि रुक जाओ, सैनिमी मेरा भाई है। तभी जेनिसु बोलता है कि अच्छा, वो मॉन्स्टर तुम्हारा भाई है। फिर गैन्या जेनिसु के फेस के ऊपर एक पंच मार के बोलता है कि तुम मेरे भाई के ऊपर ऐसा अनाप शनाप मत बोलो। फिर जेनिसु बोलता है कि मुझे सच में ही कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये गैन्या किसकी साइड है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ पर प्रेजेंट सभी डीमन हंटर्स तांजीरो और शिनोज़ुगामा सैनिमी को एक दूसरे से लड़ने से रोकते हैं। फिर तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि तांजीरो को उसकी क्रो की तरफ से एक मैसेज मिलता है। उसका क्रो बोलता है कि तुम्हें चेतावनी दी जाती है कि तुम अपने हाई लेवल वाले डीमन हंटर से नहीं लड़ सकते। तुम्हें सिर्फ इस बार वार्निंग दे के छोड़ा जा रहा है, क्योंकि इधर ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारी विंड पिलर के साथ ट्रेनिंग थी। पर फिर तांजीरो का क्रो बोलता है कि तुम्हारी शक्ल को देख के तो नहीं लग रहा है कि ये ट्रेनिंग है। फिर तांजीरो बोलता है कि मुझे सैनमी और गैन्या की रिलेशनशिप के बारे में अच्छे से पता करना चाहिए। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जेनिसु और तांजीरो विंड पिलर से ट्रेनिंग लेके रॉक पिलर के पास फिर तांजीरो और जेनिसु रॉक पिलर के पास ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। जेनिसु तांजीरो से बोलता है कि तुम्हें वहाँ सैनिमी से बेमतलब की लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं थी। तुमने देखा, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा पीटा और ऊपर से देखो हमारा मार्क भी अपेयर नहीं हुआ। तांजीरो बोलता है कि हाँ वो विंड पिलर सच में ही बहुत ज़्यादा खड़ूस था। फिर वो बातें करते हुए जा ही रहे होते हैं कि उन्हें पता नहीं लगता कि टाइम कब बीत गया और वो तभी उस माउंटेन में पहुंच जाते हैं जहां पे रॉक पिलर का घर होता है। जेनिसु बोलता है कि हमें तो पता ही लगा कि हम कब यहाँ पहुँच गए। फिर जेनिसु बोलता है कि सुनो, मुझे वहाँ से एक वाटरफॉल की आवाज़ भी आ रही है, चलो हम वाटरफॉल को देखकर आते हैं। फिर वो वाटरफॉल के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ डीमन हंटर्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ये देख के जेनिसु बहुत ज़्यादा डर जाता है। जेनिसु बोलता है कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा ठंड है, ये पानी तो सच में ही बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। ऊपर से ये पानी कितनी ऊपर से गिर रहा है, इसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा। तभी वो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर लॉर्ड इनोसुके भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी उन्हें पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है। कोई आदमी बोल रहा होता है कि अगर तुम अपने दिमाग को एकदम शांत रखो तो तुम आग को भी पानी की तरह फील कर सकते हो। जैसे ही तांजीरो और इनोसुके पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ रॉक पिलर अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। रॉक पिलर आग के बीच में वेट लिफ्टिंग की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। फिर वो बोलते हैं कि तुम दोनों का इस ट्रेनिंग ग्राउंड में स्वागत है। ये देख के तांजीरो और जेनिसु बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है। गाइस, मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और मुझे ये भी पता है कि ये चैप्टर सच में ही बहुत ज़्यादा छोटा बना है। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो गाइस, आप में से बहुत ज़्यादा लोग हमारी वीडियो को रेगुलर देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार किस बात का इंतज़ार कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना।